चलिए बच्चों, बैड लक लिमिटेड ऑफर्ड 10,000 shares of rupees 100 each, payable as 40 on application, 30 on allotment, 20 on first call and 10 on second and final call. यहाँ पे कौन आ गए? मिस्टर दुखदेव। 3D में लोग देख चुके हैं, 2D में अब देखने जा रहे हैं। Who was allotted 200 shares, failed to pay allotment and first call and shares were immediately forfeited. Company did not make what children? Second and final call. तो आपको फर्स्ट 6 एंट्रीज के बाद फॉरफीचर की एंट्री प्लेस कर देनी है। समझ में आ गई बात? चलिए तो झटपट देख लेते हैं क्या होगी पहली एंट्री। इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,000 into 40 children. If I'm not wrong, 4 lakhs. Then it is equity share application account debit to equity share capital 4 lakhs children. Then equity share allotment account debit to equity share capital value is 3 lakhs. Then it is bank account debit children, calls in arrears account debit to equity share allotment. Here it is 3 lakhs. दुखदेव के पास 200 शेयर्स थे, 30 रुपी का अलॉटमेंट था, 6,000 and here it is 294. Equity share first call account debit to equity share capital. What is the value? 10,000 into 20. It's 2 lakh. And then bank account debit, calls in arrears account debit children to equity share first call. यहाँ पे तो 2 लाख ही आ जाएगा। 200 शेयर्स थे मिस्टर दुखदेव के पास और 20 रुपी का कॉल था। इट्स 4,000 if I'm not wrong and here the value would be 196. करेक्ट। चलते हैं आगे टू द forfeiture entry. It is equity share capital account debit to calls in arrears because we have debited it earlier to share forfeited or forfeiture. So share capital में आप वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों? 40 रुपी ऑन एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल, टोटल मेक्स अप 90। 90 into कितने शेयर्स थे? 200. It's 18,000. Which of the stages he didn't pay children? 40 रुपी पे कर दिया इसने, 30 and 20 नहीं पे किया, that is 50. 50 into 200 is 10,000. And how much did he pay? Only allotment of 40 रुपी into 200 shares. कितना आ जाएगा? 8,000. सही था ये? पक्का? Any doubts? Many doubts? Clearly understood? चलिए, let's get down to question number 50. अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, ये छोटे क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री करनी है अभी, और कोई एंट्री नहीं करनी, और आप कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि यू डू नॉट नो कि भाई कितने टोटल शेयर्स थे, कितना एप्लीकेशन था। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो आपको सिर्फ फॉरफीचर एंट्री ही करनी है। ये एक चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज, लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड एवरीबडी दैट इफ you pass the entry for receipt and in that entry you debit arrears, definitely you have to credit it here. But अगर आप एंट्री करते बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 196, तो आपको यहाँ पे अरियर की जगह लिखना पड़ता टू शेयर फर्स्ट कॉल। याद आया कैश बेसिस? तो इन स्मॉल क्वेश्चंस में यू आर एट अ चॉइस। आप नाम लिखना चाहते हैं उस स्टेज का, नाम लिख लीजिए। आपको कॉलन अरियर लिखना है, कॉलन अरियर लिख लीजिए। बट व्हेन द क्वेश्चन सेज पास जर्नल एंट्रीज assuming the company opens colon arrears account, तो भैया आपको टू कॉलन अरियर ही लिखना है। तब अगर आपने स्टेज का नाम लिख लिया तो फिर ठाकुर की इज्जत पे बात आ जाएगी, फिर वहां पे एग्जाम में आपके नंबर कट जाएंगे। बात समझ में आया या नहीं आया? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए लेट स्टार्ट। ये इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता चुका हूं। इफ कंपनी हैज डिमांडेड अप टिल द लास्ट स्टेज चिल्ड्रन, योर कॉल्ड अप वैल्यू इज एज गुड एज व्हाट? फेस वैल्यू। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट? समझ में आ गया? चलिए, एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 100 शेयर, भाड़ में जाए क्वेश्चन। आपको तो पता है भाई फॉरफीचर एंट्री हमेशा सेम ही रहती है, तो पहले फॉरफीचर की एंट्री कर लीजिए। बच्चे कहेंगे सर पहले ही बता देते, छोटा भाई 2 दिन से खाली था, उसको बोलते थे कॉपी कर दो, उससे कोई काम भी नहीं करवा पाए, चॉकलेट भी खरीद के देनी पड़ गई। कोई बात नहीं, चलिए व्हाट्स द एंट्री चिल्ड्रन? equity share capital account debit to share forfeited या forfeiture account. Now you are at a choice. आप टू कॉलन अरियर लिखना चाहें तो कॉलन अरियर लिख लीजिए, एल्स क्वेश्चन में देख लेते हैं। 100 शेयर्स थे, 10 रुपी फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब पूरा पैसा कंपनी मांग चुकी है। They were forfeited for non payment of what children?
फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। अब यहां पे बच्चों क्या ओल्ड एंट्रीज आपको नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। तो वी डू नॉट नो कि स्टार्टिंग में एंट्रीज में अरियर डेबिट हुआ था या नहीं। तो जो बच्चे ये अज्यूम करते हैं कि पहले हमने अरियर डेबिट किया था, दे विल क्रेडिट व्हाट चिल्ड्रन हियर कॉल्स इन अरियर्स। एंड दोज स्टूडेंट्स हु अज्यूम कि हमने अरियर जैसा कुछ भी नहीं लिखा था, हमने नेट इफेक्ट्स एंट्री की थी, दे कैन राइट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल। बट बच्चे कहेंगे सर उसमें मेहनत ज्यादा है, 2 बार लिखना पड़ेगा, इट इज बेटर कि एक साथ लिख दें। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बता दिया कब क्या करना है। तो इफ द क्वेश्चन सेज पास एंट्रीज यूजिंग कॉलनरी अकाउंट, तो यही करना है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा तो यू आर एट अ चॉइस, आप अरियर लिखना चाहें, आप फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल लिखना चाहें, जो आप लिखना चाहें वो लिख लीजिए। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए लेट्स हैव द वैल्यूज चिल्ड्रन। हाउ मेनी शेयर्स वर फोरफीटेड? 100। और पूरा कॉल कर लिया तो कॉल्ड अप वैल्यू इज 10। यहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, गलती हो जाएगी नहीं तो। व्हाट इज 100 into 10 चिल्ड्रन? 1000। Which stage he didn't pay children? First and final call। 2.5 रुपए की फर्स्ट कॉल, 2.5 रुपए की फाइनल कॉल, टोटल 5 रुपी, करेक्ट। तो 5 रुपी into 100 is how much? 500। What is to be written children in front of share forfeited? क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखेंगे? 500। कैसे सर? 1000 यहाँ है, 500 यहाँ, डिफरेंस लिख दीजिए। नहीं, थोड़ी सी अकल भी लगा लीजिए। 10 रुपी कॉल्ड है, 2.5 रुपए, 5 रुपए आपने नहीं दिया, तो मतलब बाकी का 5 आप दे चुके हैं, तो वील बी पुटिंग हियर 500। समझ में आ गया? स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51, क्विक एंड फास्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर या फॉरफीटेड अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर्स। हाउ मेनी शेयर्स वर देयर चिल्ड्रन? 2000। 100 रुपए का एक शेयर था, दे वर फॉरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ व्हाट? फाइनल कॉल। तो बच्चों कॉल्ड अप वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? कोई गेस कर सकता है? 75। चलिए वेरी गुड, इसलिए कहता हूँ क्लास रेगुलर करें लोग। यस 100 कैसे आएगी 100 भाई? 100 तो फेस वैल्यू दी हुई है। हाउ इज इट कंफर्म कि कॉल्ड अप वैल्यू भी 100 है? यस इट इज सेड दैट व्हाट ही हैज नॉट पेड फाइनल कॉल, मतलब हमने मांगा तो ही फाइनल कॉल तक, बट उसने दिया नहीं, तो मांगा तो पूरा पैसा है हमने। तो जब पूरा पैसा मांगा है तो कॉल्ड अप वैल्यू इज एज सेम एज फेस वैल्यू। व्हाट इज चिल्ड्रन 2000 into 100? 2 lakhs। Which stage he didn't pay children? Final call of 25 rupee on 2000 shares. How much? 50,000। And out of 100 he didn't pay 25। How much he must have paid? 75। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 150। करेक्ट? करेक्ट? समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। A Limited issued 1000 shares of 100 each, payable as 25 on application, 25 on allotment, 20 on first call and 30 on final call. Basu applied for 20 shares, did not pay the first and final call, and his shares were forfeited. Question visible well to all? Chaliye. What shall be the journal entry for this children? Equity share, capital account debit, to calls in arrears, to share forfeiture account. He didn't pay the first and final call children. What shall be the called up value per share? 100। और इसके पास शेयर्स कितने थे? 20। What is 20 into 100? Nothing। गूंगे बेरों को छोड़ के बाकी बोल सकते हैं लोग। 2000। Which stages he didn't pay children? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है? फर्स्ट कॉल हमारे पास 20 रुपए की, फाइनल कॉल कितने की है? 30 रुपए की। तो बच्चों 20 शेयर्स पे 50 रुपए इसने नहीं पे किया। What will be the amount of arrears? 1000। Which stages he must have paid children? Application and allotment। एप्लीकेशन 25 रुपए का और अलॉटमेंट भी 25 रुपए का। What is 25 plus 25? 50। 20 शेयर्स पे 50 रुपीज ने पे कर दिया। हाउ मच? 1000। डिफिकल्ट? आ गया सबका आंसर? सबका आंसर आ गया भाई? चलिए 53 चिल्ड्रन।
Visible? 10,000 shares of rupees 10 each, payable as 2 on application, 3 on allotment, 3 on first call, and 2 on second and final call. Mr. Ram, who held 100 shares, did not pay the final call. As a result, his shares were forfeited. Final call nahi di bachcho isne. Journal entry is what? Equity share capital account debit. Then what? No. 2 share forfeiture. कुछ लोग तो चिपक गए इक्विटी शब्द के साथ. 2 calls in arrears. इतना वफादार नहीं बनना है हमको. चले आगे. शेयर कैपिटल में वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? कॉल्ड अप वैल्यू निकालते हैं पहले. ₹2 एप्लीकेशन का, ₹3 अलॉटमेंट, ₹3 फर्स्ट कॉल, ₹2 फाइनल कॉल. व्हाट्स द टोटल कमिंग? व्हाट्स द टोटल कमिंग चिल्ड्रन? टोटल कितना आएगा? ₹10. ₹10 इनटू राम के पास 100 शेयर्स थे. वैल्यू चिल्ड्रन 1000. करेक्ट? करेक्ट. समझ में आ गया? समझ में आ गया? शेयर फोरफीटेड में क्या आएगा? ही डिडंट पे द फाइनल कॉल. बाकी सब तो दे दिया. ₹2 दे दिया, ₹3 दे दिया, ₹3 दे दिया. टोटल करो तीनों को. 8 into 100 is how much children? 800. Very good. Which stage only he didn't pay children? Final call कितने रुपए की थी भाई? ₹2. कितने शेयर्स पे? 100. How much? 200. Is it a very great rocket science to understand forfeiture children? चलिए 54th आप खुद से ट्राई करें. Then I correct it. Equity share capital account debit. 2 share forfeiture. I hope so nobody calls forfeiture as forfeiture, else they will sell छोले भटूरे. 100 shares है बच्चों. ₹2 एप्लीकेशन, ₹3 अलॉटमेंट. ये इसने पे कर दिया और बाकी नहीं पे कर पाया. एज अ रिजल्ट हिज शेयर्स वर forfeited. अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. डू वी नो द नेम ऑफ द स्टेज जिसपे इसने पैसे नहीं दिए बच्चों? नो. तो ये फर्स्ट कॉल हो सकती है, सेकंड एंड फाइनल कुछ भी हो सकती है. तो ऐसे क्वेश्चन में तो आप हमेशा अरियर ही लिखेंगे. आप यहाँ पे कॉल लिख ही नहीं सकते. सो मांगा तो पूरा ही कंपनी ने. 100 into 10 इज व्हाट चिल्ड्रन? 1000. ₹5 पे कर दिया, फोरफीट हो गया. ₹5 नॉट पेड. बट बच्चों रटिएगा मत तोते की तरह. दैट फेस वैल्यू इज ऑलवेज द कॉल्ड अप वैल्यू. ये जरूरी नहीं है. इज दैट अंडरस्टूड? आपकी गॉट इट? रिक्षा गॉट इट? यस सर. यस सर. 55th नजर आ रहा है बच्चों? स्टार्ट करिए. 55, 56. लेट्स सी. चलिए. So Mr. M, to whom 2000 shares were allotted, failed to pay the 2 calls. तो थोड़ा सा एक नया लॉजिक बताता हूँ. ₹3 की फर्स्ट कॉल थी बच्चों, ₹2 की फाइनल कॉल थी. ₹5 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 2000. सो वील बी हैविंग हियर हाउ मच? 10,000. और ₹2 का एप्लीकेशन और ₹3 का अलॉटमेंट इन्होंने पे कर दिया है. ₹5. तो ये 10 शेयर पूरा फुल्ली कॉल्ड अप था. तो दिस विल बी 2000 shares into ₹10. Is that correct? Is that correct, bhai? Next, share of 10 each, payable as 3 on application, 2 allotment, 4 on first call, 1 on final call. Ram did not pay first call money on 200 shares. The company called only up till first call. तो called up में 3, 2 and 4 जाएगा बच्चों, but ये 1 नहीं आएगा. What is 3 plus 2 plus 4? 9 into 200 shares. How much? 1800. Which of the stages he paid children? Application and allotment. ₹5 into 200. How much? 1000. And which stage he didn't pay children? First call ₹4 की थी into 200 shares. Arrears shall be 800. Is it a very great rocket science to understand? समझ गए सब लोग? चलिए. Question number 57 नजर आ रहा है बच्चों? Company issues shares of 10 each, payable as 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call, and 2 on second and final call. One shareholder holding 2000 shares did not pay anything after application, and the company did not make the second call. तो पहले तो एंट्री कर लेते हैं. What is the entry? Equity share capital account debit, 2 share forfeiture account, 2 calls in arrears. Company demanded application, allotment and first call. What is 3 plus 3 plus 2 children? 8 into 2000
shares. What's the total? It is 16,000. Very good. And he paid only application money of 3 rupee on 2,000 shares. So this will be 6,000. And he didn't pay allotment and first call. So allotment 3 को और first call 2 की, how much it is? 5 rupee into 2,000. कितना हो गया भाई? 10,000. Is that understood children? सबको समझ में आ गया? पक्का? चलिए. Question number 58 नजर आ रहा है? Mark this as homework. 2 बार आप एंट्री करेंगे. एक बार फर्स्ट कंडीशन, shares are forfeited immediately after the first call, और एक बार सेकंड कंडीशन, forfeited after second and final call. 58 और 59 में 3 बार क्वेश्चन सॉल्व होगा. कर लेंगे? चलिए, दिस इज योर होमवर्क, फॉलोड बाय क्वेश्चन नंबर 60 एंड 61. कर लेंगे? चलिए, लेट्स डू 62nd चिल्ड्रन. UK Limited forfeited 200 shares of 100 each. 60 called up issued to Mukesh on which he has paid 20 per share. His shares were forfeited for further non-payment. मिल गया सबको? What is the journal entry, children? Equity share, capital account debit, to share, forfeiture account, 2 calls in arrears. So children, what is the formula for calculating share capital? Number of shares forfeited into what? Called up value. What is called up value given to us in the question? 60. तो आप मल्टीप्लाई 60 से करेंगे, इट वुड बी 12,000. फोरफीट कितने पैसे करेंगे बच्चों हम लोग इसके? पर शेयर 20 रुपी ओनली, बिकॉज ही हैज पेड 20. 200 into 20 is 4,000. अरियर में कितना आ जाएगा? 40. कैसे आएगा 40 भाई? 60 रुपी वॉज कॉल्ड, 20 ही पेड, सो हाउ मच ही डिडंट पे चिल्ड्रन? 40 into 200 is 8,000. सबको समझ में आ गई कहानी? सो इज forfeiture a very great rocket science to understand? पक्का? Rocky got it? Preksha got it? Yes, sir. चलिए, डन ऑल? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? होमवर्क मार्क करिए चिल्ड्रन. आपको मैंने क्वेश्चंस दिए थे लास्ट लेक्चर में, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 40th नजर आ गया? 40th नजर आ गया? TSG से मार्क कर लीजिए. 40th सॉल्व करेंगे. देयर आफ्टर आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 40th के बाद, इसमें कौन सा पैसा नहीं मिला, एक 42nd ट्राई करिएगा, हो जाना चाहिए. देन चिल्ड्रन 45 डैश 45 हो गया तो 46 से मार्क करें. अप टिल 61 मार्क किया. इन क्वेश्चंस में जिसमें पूरा है उसमें पूरा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सिर्फ फॉरफीचर करेंगे. हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बच्चों प्लीज लीव हाफ पेज ब्लैंक. व्हाई? क्योंकि अभी आपने री इशू नहीं पढ़ा है, और हर क्वेश्चन में आपको री इशू का जिक्र किया जाएगा. लाइक इन दिस क्वेश्चन वी हैव members holding 400 shares did not pay second and final call, as a result shares were forfeited. बस यही तक पढ़ना है. 200 shares were reissued. ये सेंटेंस अभी आपको नहीं पढ़ना, अभी आपने रीइश्यू नहीं पढ़ा है. इज दैट क्लियर? तो प्लीज लीव हाफ पेज ब्लैंक. 2 entries are required for reissue plus 1 calculation. तो जब आप उसको पढ़ लेंगे तब आप उसकी भी एंट्री कर लेंगे. समझ में आ गया? तो इसी के साथ आपका forfeiture of shares issued at par होता है समाप्त.